हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। चैप्टर हम इस समय सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, और उससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं वो मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आई होप कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशन अब तक याद हो गई होंगी, क्योंकि इनकी हेल्प से ही अब हम ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आगे की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं पे बेस्ड है। आज मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स करने जा रही हूँ, जिसमें से पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल्स इक्वल हैं वो रेक्टेंगल होता है, या फिर एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं वो भी रेक्टेंगल होता है, या फिर एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो वो भी रेक्टेंगल होता है। तो तीनों में से किसी भी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसके सारे एंगल 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल्स इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल होगा, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम कि एज ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो उससे हमें क्या पता चला? अब जैसे इस रेक्टेंगल की लेबलिंग की मैंने ए बी सी डी, तो इसका मतलब इसके चारों एंगल्स इक्वल हो गए। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। और चारों एंगल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360। क्योंकि ये सब इक्वल हैं, सबकी जगह मान लो मैंने अज्यूम कर लिया x, तो ये बन गया x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360। तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 360। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 360/4 यानी कि 90 डिग्री। तो क्या पता चला हमें कि इसके चारों ही एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं, यानी राइट एंगल हैं। तो ये पहली डेफिनेशन। दूसरी मैंने आपको बताई थी कि अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो भी वो पैरेललोग्राम होता है। तो चलिए देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह से सॉल्व कर रही हूँ। क्या लिखने वाली हूँ कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और इसके एडजेसेंट एंगल इक्वल होने वाले हैं, तो हम मान लेते हैं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। रीज़न क्या लिखा जाएगा? इन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। किसमें? इन रेक्टेंगल। तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए, और क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम, क्योंकि वो को इंटीरियर होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो एंगल बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न है को इंटीरियर एंगल्स। तो अब क्या होगा कि एंगल B प्लस एंगल C, क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं तो मैं C की जगह भी B रिप्लेस कर सकती हूँ। तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 180, यानी एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अगर एंगल B 90 डिग्री है तो एंगल C भी 90 डिग्री का होगा। और क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल A एंगल C के इक्वल है, इसलिए एंगल A भी 90 डिग्री का होगा। एंगल D एंगल B के इक्वल है, इसलिए वो भी 90 डिग्री का होगा। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह हमें क्या पता चला कि रेक्टेंगल के एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल होते हैं। दो तरह से मैंने आपको करके बताया। एक और तरीका है, वो ऑलरेडी आपकी बुक में एग्जांपल्स में सॉल्व किया हुआ है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री है, तो अगर एक 90 है तो उसके सामने वाला भी 90 डिग्री होगा। और क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90। तो इस तरह से मैंने आपको एक ही क्वेश्चन करने के 3 डिफरेंट वेज बताए। जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रही हूँ एग्जाम्पल 2। ये चीज़ जो मैं यहाँ करने जा रही हूँ, ये मैं ऑलरेडी आपको जब हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे तब भी सिखा चुकी हूँ, लेकिन हम एक बार क्योंकि एग्जाम्पल में आई है फिर से करेंगे। क्या कह रहे हैं? शो दैट डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब रोम्बस होता क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। यानी अगर इसका नाम मैंने रखा है ABCD, तो इसका मतलब इसके चारों साइड्स इक्वल हैं। तो हम लिख लेते हैं कि AB
इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, और रीज़न है ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। और क्योंकि हर एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है तो उसके डायगोनल्स एक दूसरे को पहले से ही क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या पता चला हमें, ओ ए या ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, और जो दूसरा रिजल्ट है इसी में कि जो दूसरा डायगोनल है ओ डी और ओ बी वो भी इक्वल होगा। रीज़न है डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। अब हमें प्रूव करना है कि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी हैं। तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हम दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं। अब एडजेसेंट ट्राइंगल कौन से हो सकते हैं, ये ट्राइंगल AOD और ये ट्राइंगल COD, ये दोनों हो सकते हैं, या AOD के साथ में BOA भी ले सकती हूँ, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इसके एडजेसेंट ये वाला भी है, ये वाला भी है, तो हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसी तरह कोई और ट्राइंगल लेते हैं, जैसे ये लिया तो इसके एडजेसेंट ये दोनों हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो मैं अभी कौन कौन से ट्राइंगल्स लेने जा रही हूँ, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। अब देखते हैं इनमें क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहली जो चीज़ इक्वल है वो है AD इज इक्वल्स टू CD गिवन। दूसरी चीज़ जो इक्वल है वो है AO इज इक्वल टू OC। ये भी हमें यहाँ पे हम ऑलरेडी इसके सबके रीज़न लिख चुके हैं, तो यहाँ हम गिवन लिख देते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो है साइड OD, जो दोनों ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं, यानी कि वो दोनों में कॉमन हो गई। तो क्या पता चला हमें, बाय SSS रूल, बाय SSS कॉन्ग्रेंसी, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD। और जैसे ही ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए, बाय CPCT इनके बचे हुए तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो जो हमारे काम में आने वाले हैं वो है ये दोनों एंगल, O पे बनने वाले एंगल, इसका O पे बनने वाला एंगल AOD और उसका O पे बनने वाला एंगल COD बाय CPCT। और आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये डायगोनल AC पे बनने वाले, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल हैं, यानी ये दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं। तो AOD प्लस COD इज इक्वल्स टू 180। AOD और COD को भी मैं AOD से रिप्लेस कर सकती हूँ, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी 90 डिग्री। और अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो COD इसके बराबर है, वो भी 90 डिग्री का हो गया। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसलिए ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री के हो गए। तो क्या पता चला, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो अब हम कह सकते हैं सो AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरह हमें पता चला कि जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो सिर्फ एक दूसरे को बाइसेक्ट ही नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में भी करवा चुकी हूँ, पर यहाँ पे हमने एक बार फिर से रिवाइज कर ली है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहे हैं, ABC इज़ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। इसमें हम मार्क करते जाएंगे जो जो उन्होंने हमें बताया है। AB इज इक्वल टू AC बताया, वो मार्क कर लेते हैं। AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC, PAC को ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। ये जो CD लाइन है ये BA के पैरेलल है, ये हमें पहले से गिवन है, ये हम मार्क कर लेते हैं। तो सारी जो चीज़ें हमें पता थी हमने मार्क कर लिए। लिख भी लेते हैं यहाँ पे क्या क्या पता है हमें। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल DAC। इक्वेशन 1 कैसे पता है, एज AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC। तो ये हमें गिवन था। दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो है कि CD इज पैरेलल टू AB। ये सब जो मैं लिख रही हूँ ये सब हम गिवन में लिख सकते हैं, गिवन। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हमें गिवन है वो है कि AB इज इक्वल टू AC। सबसे बाद में मैंने इसे इसलिए लिखा है क्योंकि मैं
क्वेश्चन की शुरुआत इसी से ही करने जा रही हूँ। अब हम शुरू करते हैं जो हमें प्रूव करना है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी के बाद हमारे पास आएगा कि इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो साइड्स अगर इक्वल है ट्राइंगल में तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, हमने इसको इक्वेशन 2 कह दिया। और अब हम आते हैं कि ये जो एंगल है पी ए सी, ध्यान से देखिए, ये इस ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है। कैसे बनते हैं एक्सटीरियर एंगल? अगर ये ट्राइंगल है तो इसकी किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर दें तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, और ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अब क्योंकि हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 के दोनों एंगल इक्वल हैं, तो मैं ए बी सी को ए सी बी से ही रिप्लेस करने जा रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या पता चला हमें कि इसका मतलब ये जो एंगल पी ए सी है ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। इक्वेशन 1 ये थी, 2 ये थी, तो ये अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम एंगल पी ए सी दोबारा कैलकुलेट करेंगे, किसकी हेल्प से? कि वो इन दोनों एंगल्स का सम है। तो क्या लिखा मैंने? नाउ एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल पी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। और क्योंकि पी ए डी और डी ए सी इक्वल हैं, ये वाले एंगल्स जो हैं हमारे पास पी ए डी, ये पी ए डी है, यहाँ पे मैंने गलती से इसको सी लिख दिया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ये पी ए डी है, पी ए डी और डी ए सी इक्वल हैं, तो पी ए डी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? डी ए सी। तो ये बन गया डी ए सी प्लस डी ए सी, ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी। तो अब पी ए सी की एक नई वैल्यू हमें पता है जो किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी। तो इक्वेशन 3 में पी ए सी ट्वाइस ऑफ ए सी बी है, इक्वेशन 4 में ट्वाइस ऑफ डी ए सी है। तो फ्रॉम 3 and 4 क्या पता चला हमें? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी। 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी आ गया। यही है हमारा फर्स्ट पार्ट, ए सी बी इज इक्वल टू डी ए सी। तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूव कर लिया। और यही फर्स्ट पार्ट हमें क्या बता रहा है? क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ध्यान से देखिए ये ऑल्टरनेट पोजीशन के एंगल्स हैं। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो उनसे रिलेटेड जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। इसका मतलब ए डी और बी सी साइड्स कैसी हो चुकी हैं? पैरेलल। तो अब इसी से ही मैं आगे चलती हूँ। ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। रीज़न क्या है? एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, और ये हमें पहले से ही पैरेलल गिवन है। सी डी इज़ पैरेलल टू ए बी, ये हमें पहले से ही गिवन है। यानी इस क्वाड्रिलैटरल के दोनों पेयर आपस में पैरेलल हो चुके हैं। तो हम क्या कहेंगे? सो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इस तरह हमारे पास दोनों रिजल्ट्स आ गए। एंगल भी हमने इक्वल कर लिए और एबीसीडी को पैरेललोग्राम भी प्रूव कर लिया। तो किस तरह हम अपनी डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज़ क्वाड्रिलैटरल के काम में लेते हैं, ये इन 3 एग्जाम्पल की हेल्प से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। तो तब तक आप इन एग्जाम्पल्स को और इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको क्लियर होगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या कन्फ्यूजन है। जो भी कन्फ्यूजन है कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कन्फ्यूजन सॉल्व करूँगी। और अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो आपको आज का वीडियो लाइक करना है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब भी करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।